नमस्कार, आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और बड़ी खबर कश्मीर इलाके से आ रही है। इस खबर के बारे में मैं आपको जानकारी देने से पहले आपको कुछ दिन पीछे लिए चलता हूं। आपको याद होगा नौगाम इलाके के अंदर एक हमला हुआ था। बीजेपी के जो नौगाम इलाके के जो बीजेपी इंचार्ज थे नेता, उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश की थी आतंकवादियों ने और वहाँ पर बड़ी जांबाजी के साथ जो कांस्टेबल थे उन्होंने उन आतंकियों का मुकाबला किया था। ये 4 आतंकवादी थे जिनमें से एक बुर्का पहन के आया हुआ था और उस कांस्टेबल को वहाँ पर इन्होंने उस पर गोलियां चलाई थी, जहाँ पर वो कांस्टेबल शहीद हुआ था। इसके साथ साथ उस कांस्टेबल की बंदूक भी चोरी करके ले गए थे ये कायर चोर आतंकवादी। और उसके बाद उसके अगले दिन ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने धावा बोल दिया था इन आतंकियों के ऊपर और 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। वो जो जलालती जिहादी चोर कायर आतंकवादी, इनको मौत के घाट उतार दिया था। इसी बीच में आज एक बड़ी खबर आ रही है जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसी हमले के साथ जुड़ा हुआ कुछ और तारें भी मिल रही हैं, जिसके अंदर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है आज। इन दोनों महिलाओं का कनेक्शन इस नौगाम हमले के साथ था। बड़गाम पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का नाम है तबस्सुम मकबूल और दूसरी हैं अंजुम यूनस। ये दोनों रहने वाली बंगम इलाके की हैं। इन पे FIR 27/21 अंडर सेक्शन 307, 302, 392 IPC के तहत 7/27 आर्म्स एक्ट इन पुलिस स्टेशन नौगाम में लगाई गई है और इन दोनों को गिरफ्तार किया है इसी आतंकी हमले के कनेक्शन में। यानी कि ये दोनों महिलाएं इन्वॉल्व थी इस हमले के अंदर। ये दोनों महिलाओं को या तो पूरी जानकारी थी या हो सकता है कि उन 4 लोगों में से जिन्होंने हमला किया उनमें से 3 तो मारे गए, एक जो बुरके में आए थे हो सकता है इनमें से कोई एक हो सकता है। और इसी हमले के कनेक्शन में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये अनवर खान बीजेपी के लीडर हैं जिनके घर पर यह हमला हुआ था, जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल, हमारे जांबाज पुलिस कांस्टेबल वहां पर जो है शहीद हो गए थे, जिनको मैं सल्यूट करता हूं और जिनके माता पिताओं को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसे शेरदिल, ऐसे जांबाज पुलिसकर्मी को जन्म दिया था। आज हालांकि वो हमारे साथ नहीं है, हम उनके लिए दुआ करते हैं, माथा टेकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है कश्मीर के अंदर। और इन जलालती आतंकवादियों के जो सपोर्टर्स हैं, जो कुछ दिन पहले पत्थरबाज के तौर पर सामने आए थे, वो भी आतंकवादी समर्थक हैं, वो पत्थरबाज भी आतंकवादी हैं। उनके बीच में कुछ OG वर्कर्स थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिन्हें मैं आतंकवादियों का ही ना दूसरा रूप देता हूं, वो आतंकवादी ही हैं, वो भी बीच में थे। और जो ये पत्थरबाजी करने आए थे ये भी आतंकवादी हैं। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थरबाजी करता है वो आतंकवादी है, और जो उनके काम में दखलंदाजी करता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो भी उनके समर्थक हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये पूरा मामला है जो कश्मीर से सामने आया है, एक बड़ा अपडेट है। 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये दोनों उसी कनेक्शन में हैं जिसके अंदर एक हमारे पुलिस कांस्टेबल के ऊपर हमला हुआ है। एक बीजेपी के नेता के घर के बाहर जो संतरी गार्ड पोस्ट होती है, वहाँ पर ये तैनात थे और वहाँ पर गोलियां चलाई इन कायर आतंकवादियों ने, इन पाकिस्तानी परस्त कायर पाकिस्तानियों के आतंकवादियों द्वारा। और उसके अगले दिन तो ये तीनों मारे ही गए थे, लेकिन 4 आतंकवादी थे। हो सकता है कि ये 2 महिलाओं में से कोई एक हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है सूत्रों के मुताबिक। लेकिन पुलिस को कुछ स्पेशल इनपुट्स मिले, जिसके बाद बड़गाम पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है और इनसे अब पूछताछ के बाद पता चलेगा कि क्या क्या और कड़ियाँ जुड़ी हुई थी और इन आतंकवादियों के साथ कौन और जो हैं कई सारे और आतंकी जो हैं जुड़े हुए हैं। मैं
एक बार और आपको बताना चाहूँगा, ये पूरी खबर आपको मैं सबसे पहले जेके मीडिया पर दे रहा हूँ। और कई लोगों को परेशानी हो रही होगी, मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ, होती है परेशानी। जब देश के खिलाफ आप लोग काम करें तो परेशानी तो होगी, और जब वहाँ पर आपके सिक्योरिटी फोर्सेस उन देश के खिलाफ काम करने वालों के मंसूबों के ऊपर पानी फेर देते हैं तो तकलीफ़ तो होगी। एक शख्स बोल रहा है श्रीनगर में कभी आओ रिपोर्टिंग करने। क्यों? आपने श्रीनगर का ठेका लेके रखा है? मैं आप ही से पूछता हूँ, जो जनाब यहाँ पूछ रहे हैं कि श्रीनगर में आओ कभी रिपोर्टिंग करने, ज़रूर आएंगे, आपके सामने करेंगे रिपोर्टिंग, आपके साथ खड़े होकर रिपोर्टिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप कश्मीर के ठेकेदार नहीं हो। और जिस पुराने ख्वाबों में अगर आप जी रहे हो वो 370 वाला, तो वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए अपनी जो हैकड़ी है वो अपने पास रखो, अब वो चलने वाली नहीं है। और हो सकता है ये शख्स कश्मीर में भी ना हो, ये बैठा हो कहीं बाहर और वहाँ बैठ के ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो, क्योंकि जो हमारे आम कश्मीरी हैं वो आज ये जानते हैं कि भारत के साथ हैं वो लोग, और हर जो हमारा सरकारी दफ्तर है कश्मीर के अंदर उसके ऊपर आज तिरंगा झंडा लहरा रहा है। ये है हमारे देश की ताकत। और मैं सल्यूट करूंगा एक एक कश्मीरी को जो आज अपने दफ्तरों के ऊपर तिरंगे झंडे को रोज़ सल्यूट करते हैं। यही है हमारी शान। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफदारी करें, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, और साथ में तिरंगा झंडा साथ में लगाएं, ताकि ऐसे पाकिस्तानी परस्त जिनको परेशानी होती है, पेट में दर्द होती है, उनको शर्म आए ये देख के कि वो देश के अंदर रहकर देश के खिलाफ बोलते हैं, जो चलने वाला नहीं है। और बात करते हैं आप कश्मीर में आकर रिपोर्टिंग करें तो ज़रूर करेंगे, आप कश्मीर के ठेकेदार नहीं हो। याद रखिए ये बात, आप नहीं है ठेकेदार। इसलिए जो अपना काम है उसको अच्छे तरीके से करें, उस पर फोकस करें, क्योंकि उससे ही आपके घर की रोज़ी रोटी चलती है। ये कमेंटबाजी से नहीं चलेगी। बाकी लोगों से मैं अपील करूंगा, जम्मू कश्मीर पुलिस की हौसला अफजाई करें। जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जो एसपीओज़ हैं दिन रात काम करते हैं, हमारे आर्मड के जो पुलिस कर्मी हैं वो दिन रात काम करते हैं। हालांकि हमारे पुलिस में जो आर्मड में जितने पुलिसकर्मी हैं उनकी प्रमोशनें ड्यू हैं, उनको प्रमोशनें टाइम पे नहीं मिल रही हैं, लेकिन दिन रात वो लोग काम करते हैं। हम उनकी आवाज़ उठाएंगे, हम उनकी जो प्रमोशंस का जो एक मुद्दा है उसको ज़रूर उठाएंगे। जिस तरह से हमने हार्डशिप अलाउंस का मुद्दा उठाया, जिस तरह से हम रिस्क अलाउंस का मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरह से हम एसपीओज़ का मुद्दा उठा रहे हैं, उसी तरह से हम आर्मड के जितने भी हमारे जवान हैं उनके प्रमोशंस का मुद्दा ज़रूर उठाएंगे। आप हमारा वीडियो इसी तरह से शेयर करते रहे, हम आपकी हर आवाज़ जो है गवर्नर साहब तक पहुंचाएंगे। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पुलिस की हौसला अफजाई करिए। जिस तरह से आतंकवादियों के साथ दिन रात वो लड़ते हैं, एक एक आतंकवादी को, वो जो गटर के कीड़े आतंकवादी हैं उनको, उनकी जो सफाई चल रही है कश्मीर के अंदर वो बहुत ज़रूरी है। ये जो नाली के कीड़े आतंकवादी हैं इनका सफाया होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी पुलिस, हमारी इंडियन आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दिन रात उसी काम में जुटे हुए हैं। इसीलिए मैं सबसे कहूँगा कि सब लोग हमारी इंडियन आर्मी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफदारी करें। गुड जॉब जम्मू कश्मीर पुलिस, गुड जॉब सिक्योरिटी फोर्सेस, गुड जॉब इंडियन आर्मी, ये कमेंट लिखें और साथ में लगाएं तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा लगाएं, जो हमारी शान है, हमारी शान है। और हम लोग उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। मैं एक बार फिर से बडगाम पुलिस को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने आतंकवादियों की समर्थक 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो कि नौगाम में कुछ दिन पहले हमला हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिस के कांस्टेबल शहीद हो गए थे। उनको मैं नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं और उनके परिवार को सल्यूट करता हूं। देखते रहें जेके मीडिया। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।